हेलो गाइस, वेलकम बैक टू कॉमर्स लीग। आपने लास्ट वीडियो में क्या सीखा था? लास्ट वीडियो में आपने पार्टनरशिप का फंडामेंटल्स वो सारी चीज़ें कवर कर थी। पार्टनरशिप क्या है, क्यों जरूरी है, पार्टनरशिप डीड क्या होता है, डीड के एब्सेंस में क्या करना होता है, विशेषताएं क्या हैं, पार्टनरशिप सोल प्रोप्राइटर में आपस में क्या रिलेशन है, पार्टनर्स कौन से थे, वो हमें चर्चा करनी थी। तो जिन्होंने अभी जो नए आए हैं चैनल के ऊपर, जिन्होंने वीडियो नहीं देखी है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं लिंक डाल दूंगा और यहाँ आई बटन तो आपको दिख रहा होगा, पहले उसे देख लो, फिर उस वीडियो को देखो, इजी समझ में आ जाएगा। ठीक है, और लेट्स स्टार्ट। बिल्कुल समय नहीं गवाएंगे। आज की क्लास हम शुरू करेंगे कि कौन से अकाउंट्स को प्रिपेयर करना होता है। क्या लिखा? अकाउंट्स प्रिपेयर्ड अंडर पार्टनरशिप अकाउंट्स। ठीक है, सो पहला जो अकाउंट्स आपको बनाना है वो बनाना है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। क्या नाम है? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। पहली चीज हो गई बच्चों। दूसरी जो है वो पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट बनाना होता है। अब पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट भी है और साथ में एक और अकाउंट होता है लगे हाथ, उसको कहते हैं पार्टनर्स का करंट अकाउंट। ठीक है, इनके बीच में क्या रिलेशन है अभी मैं समझाता हूँ। और जो बनता है वो बनता है लोन अकाउंट। क्या? लोन अकाउंट। अरे कोई पार्टनर अगर फर्म को, मैं पार्टनर ही हूँ, राजा रेंचो, ठीक है, राजा ने लोन दिया, तो राजा लोन देना है तो लोन दिया है फर्म को, फर्म तो एज ए लायबिलिटी ही मानेगी, तो उसके लिए क्या बनाना पड़ेगा? उस पार्टनर का लोन अकाउंट जिसने भी दिया है, तो राजा है तो राजास लोन अकाउंट, रेंचो भाई साहब दे रहे हैं तो रेंचोस लोन अकाउंट। ऑलराइट, ये तीन क्लियर हो गया। इसके बाद हमको सबसे पहले करना है कि ये जो P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट है ये है क्या भला, उसको समझते हैं। आपने जब क्लास 11 पढ़ी थी, जहां पे आपने सोल प्रोप्राइटर के लिए नहीं फैमिली अकाउंट्स आपने बनाया था अकाउंट्स के अंदर, वहां पे आपने क्या क्या बनाया था, जरा याद कराओ मेरे को, याद कराओ। ट्रेडिंग अकाउंट, ट्रेडिंग अकाउंट। दूसरा क्या बनाया था आपने? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ठीक है, तो ट्रेडिंग अकाउंट इसकी तो कोई टेंशन लेना नहीं है, इसमें तो अपने को बनाना नहीं है। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जो आपने बनाया था ना, उसी का एक्सटेंशन है P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट। एक्सटेंशन मतलब समझो, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जो है वो फर्म के लिए बन रहा होता है, फर्म को कितना किसको देना है, कितना किससे लेना है। P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट पे जो नेचर है वो पार्टनर्स के लिए बनता है कि पैसे आपने सबको दे दिया, सारी एक्सपेंडिचर्स कर दी, सारी इनकम आपके पास आ गई, अब आपके पास इतना नेट प्रॉफिट बच रहा है। इस नेट प्रॉफिट में से कितना हिस्सा पार्टनर्स को किस चीज के लिए देना है, किस चीज के लिए उनसे लेना है, फाइनली कितना डिस्ट्रीब्यूट होगा पार्टनर्स के बीच में, उसके लिए अकाउंट बनाया जाता है। नाम है P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट। नाम ही एप्रोप्रिएशन है। मतलब क्या बच्चों? एप्रोप्रिएशन का मतलब भी होता है डिस्ट्रीब्यूशन करना, बांट देना। अमंग विच, किन के बीच में बटेगा? पार्टनर्स के बीच में बटेगा और किसके बीच में बटेगा? अच्छा, पार्टनरशिप जो धंधा चलाते हैं, जिस नेम पर चलाते हैं, उसको क्या नाम होता है? उसको क्या बोलते हैं अपन? याद करो, फर्म कहते हैं। और जो अपने जो मेंबर्स है फर्म के, क्या कहते हैं? पार्टनर्स है। लास्ट वीडियो में आपने समझ लिया होगा। P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट के बाद आपको बनाना है कैपिटल अकाउंट या करंट अकाउंट। तो सबसे पहले हम लोग P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट का प्रॉपर फॉर्मेट सीख लेते हैं, फिर चलते हैं कैपिटल पे। तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट आपके पास फॉर्मेट पूरा है। पर्टिकुलर्स अमाउंट, इधर डेबिट साइड हो गया, उधर क्रेडिट साइड हो गया। आपको पता ही है नॉमिनल नेचर के हिसाब से चलता है, तो क्रेडिट में इनकम आएगी और डेबिट में एक्सपेंडिचर होंगे। ठीक है, सबसे पहली चीज कि जब हम प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन बनाते हैं तो किसके बाद बनाते हैं? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के बाद। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जो बैलेंस बचता था वो क्या बचता था? अगर प्रॉफिट में है तो नेट प्रॉफिट, अगर लॉस में है तो नेट लॉस। वी आर अज्यूमिंग कि नेट प्रॉफिट है, तो जब प्रॉफिट एंड लॉस बना होगा, यहाँ पे नोटिस करो, आप कहाँ दिखाऊं, तो यही देखो छोटे से में, जब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बना होगा तो यहीं पर आया होगा ना नेट प्रॉफिट। तो नेट प्रॉफिट क्या है? डेबिट रहा होगा, और यहां से कहां जाएगा? क्रेडिट में। तो देखो यहाँ पे शिफ्ट हो रहा है। ठीक है, हटाओ भाई, इसको हटाओ। तो यहां लिखेंगे अपन नेट प्रॉफिट, जो बैलेंस वहां पे होगा सेम टू सेम यहां पर उठा के अपन चेप देंगे। तो चेप दो भैया, चेप दिया। इसके बाद आता है क्या? आता है तो उसके बाद आता है इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स। आपको पता है कि भाई ड्राइंग्स के ऊपर इंटरेस्ट फर्म को मिलेगा पार्टनर से, तो फर्म पे तो बल्ले है तो क्रेडिट होगा। ठीक है, यहाँ भी लिख दो भाई जो भी है। अब इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैसे कैलकुलेट करते हैं वो नेक्स्ट वीडियो में मिल जाएंगे आप।
यहाँ पर क्या आता है, सबसे पहले आता है हमारा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। बड़ा फेमस नाम है, आईओसी कह देते हैं। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो भी है कैलकुलेट करके यहाँ पर रखना है। उसके बाद मान लो कमीशन है, बोनस है या सैलरी है ना, ये 3 अगर है पार्टनर्स को देने हैं, डीड के अंदर ऑलरेडी ये बातें लिखी हुई है, तो उनके हिसाब से आप इनको दे दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। जो भी पार्ट है, जो भी बनता है, जैसे मान लो 3 पार्टनर है, 3 पार्टनर में से ये हो गए हमारे राजा साहब, ये हो गए हमारे रज्जो, ठीक है, और ये हमारे हो गए भाई रस्तोगी। क्या नाम है? रस्तोगी, बड़ा प्यारा नाम है। अब राजा एंटो रस्तोगी में राजा साहब जो है वो कह रहे हैं कि वेल मैं एक्स्ट्रा नाम करता हूँ क्योंकि मैं कंपनी सेक्रेटरी हूँ भाई, मुझे ये सब आता है, डॉक्यूमेंटेशन तो मैं ही देखता हूँ, चलो मुझे एक्स्ट्रा पैसा चाहिए। कह रहा है ठीक है, सैलरी पूरी मान लो है 2000 रुपये पर मंथ, तो पर मंथ का मतलब साल के 24,000 रुपये, वहाँ जाके लिख देना है आपने टू राजाज सैलरी। सैलरी को अपन रेमोनरेशन भी कहते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से बोनस भी मिल सकता है, कमीशन भी मिल सकता है। डीड नहीं है तो कुछ नहीं मिलेगा, ठीक है। कमीशन, बोनस और सैलरी। इसके बाद अगर और कोई चीज़ आपको देनी है, फॉर सपोज जैसे मान लो आपको कोई फैसिलिटी टाइप देनी है, कोई प्रोविजन टाइप देनी है, कोई फैसिलिटी या मनी टर्म में उनको दे पार्टनर्स को, तो जब दे रहे हो तो आपको क्या करना है, अपने को डेबिट और फॉर्म पार्टनर को क्या हो जाएगा, क्रेडिट। तो पार्टनर की जो बल्ले है, आई होप आपको क्लियर हो गया। इसके बाद फाइनली क्या होगा, अकाउंट हमारा यहाँ सेटल हो जाएगा। क्या हो जाएगा जी? सेटल। और फिर अल्टीमेटली क्या बचेगा, फिर बचेगा वो प्रॉफिट, जिस प्रॉफिट को एप्रोप्रिएट मतलब पार्टनर्स के बीच में बांटा जाएगा। और ये प्रॉफिट अल्टीमेटली जाएगा कहाँ, ये ट्रांसफर हो जाता है कैपिटल अकाउंट में या फिर करेंट अकाउंट में। अब वो ये क्यों है, वो क्यों, ये चीज़ें आप अभी सीखने वाले हो, ठीक है। तो ये प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, नेट प्रॉफिट लिखना, तो ड्राइंग का इंटरेस्ट कैलकुलेट यहाँ पे कर देना। अगर ये साइड ज़्यादा होगी मतलब डेबिट बैलेंस होगा, ऑटोमेटिकली आप यहाँ पे क्या लिख दोगे, आप यहाँ लिख दोगे हमारा लॉस। क्या लिखोगे? लॉस। तो लॉस जब डेबिट में है तो कैपिटल अकाउंट के, लॉस अगर क्रेडिट में है तो कैपिटल के डेबिट में, प्रॉफिट यहाँ पे आपके डेबिट में आ रहा है तो कैपिटल के क्रेडिट में। इन दोनों को माइनस करना, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को 1 2 3 की सारा माइनस करके जो भी बैलेंस आएगा उसको चुपचाप उठाओ और कैपिटल अकाउंट में इनको बांट दो, जो भी इनका शेयर है, ठीक है। अगर कोई शेयर नहीं है तो इक्वल हो जाएगा। और अगर डेट में ऑलरेडी कोई ना कोई स्पेशलाइज एग्रीमेंट लिखा हुआ है कि भाई 3-2-1 या 1-1-1 या 2-2-2 या 3-3-3 या 1-2-3, जिस भी रेशियो में होगा उस रेशियो में बढ़ जाएगा। सो पेन में प्रिपरेशन समझ में आ गया? हो गया? बहुत बढ़िया। हाँ जी भैया, बिल्कुल समझ में आ गया। अब हम क्वेश्चन लगाएंगे। हाँ, क्वेश्चन जरूर लगाएंगे हम लोग, क्वेश्चन की तो दिक्कत है ही मत। पार्टनर्स ने जब P&L एप्रोप्रिएशन बना के छुट्टी मिलती है उसके बाद तुरंत अगला अकाउंट उनको कौन आना पड़ता है जी? पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट या करेंट अकाउंट। तो कैपिटल अकाउंट या करेंट अकाउंट का बेसिकली ब्रॉडली क्या अंतर होता है वो समझो। कैपिटल या तो फिक्स्ड होती है, क्या बोला, या तो फिक्स्ड होती है या फिर फ्लक्चुएट होती है। नाउ यू वांट टू अंडरस्टैंड कि कैपिटल फिक्स और कैपिटल फ्लक्चुएट का क्या मतलब है। देखो, कैपिटल तब तक फिक्स होती है जब तक एडिशनल कैपिटल इनबिल्ट ना किया जाए फर्म के अंदर। जब पार्टनरशिप फर्म, ध्यान से सुनना बच्चों, जब पार्टनरशिप फर्म बनती है ना तो कोई चीज जब बनेगी उसमें कुछ ना कुछ एडजस्टमेंट तो करना पड़ेगा। चलो हम लोग काउंट करते हैं। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है, सैलरी है, फिर बोनस है, फिर कमीशन है। तो कम से कम 5 से 6 चीज़ों को एडजस्टमेंट हमको करनी ही पड़ती है। अब करने के लिए अगर उसमें कोई छेड़छाड़ नहीं है, कैपिटल में कोई भी ज़्यादा आप चेंज नहीं कर रहे हो, है ना, तो कैपिटल कैसे हो गई? कैपिटल फिक्स हो गई। अगर पार्टनर्स कैपिटल फिक्स है, क्वेश्चन में स्पेसिफिक देंगे तो कैपिटल फिक्स है भैया, फिर आप पार्टनरशिप की अकाउंटिंग करो। तो जब कैपिटल फिक्स होगी तो 2 अकाउंट बनेंगे। कौन से 2 अकाउंट? एक बनेगा पार्टनर का कैपिटल अकाउंट और एक बनेगा पार्टनर का करेंट अकाउंट। क्या बोला? फिर से सुनो। अगर पार्टनर्स का कैपिटल फिक्स्ड है तो 2 अकाउंट बनाने हैं, पार्टनर्स का अपना कैपिटल अकाउंट और अपना करेंट अकाउंट। अगर पार्टनर्स का
कैपिटल फ्लक्चुएट है, मतलब चेंज हो रहा है। तो जो भी तान झान या जो भी अकाउंटिंग करनी होगी वो सारी की सारी एक ही अकाउंट में होगी, और उस एक अकाउंट का नाम होगा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है। अक्सर कैपिटल अकाउंट का जो बैलेंस होता है, क्या होता है, बैलेंस, वो क्रेडिट होता है ना। छोटी छोटी चीजें हैं। कौन सा बैलेंस होता है? नहीं, क्रेडिट बैलेंस होता है। अगर मैं इनकी बात कर लूं, कैपिटल का तो क्या है, क्रेडिट बैलेंस। लेकिन अगर करंट अकाउंट की बात कर लें तो ये डेबिट बैलेंस भी हो सकता है, साथ में क्रेडिट बैलेंस भी हो सकता है। तो ये है तो बहुत छोटी सी बात, लेकिन अगर कॉन्सेप्ट में ये सब ना पता हो तो कॉन्सेप्ट वगैरह समय लगता नहीं। तो डेबिट बैलेंस भी हो सकता है और क्रेडिट बैलेंस भी हो सकता है। तो फटाफट से फॉर्मेट कर लें। आओ फॉर्मेट सीखते हैं। पहले क्या सीखेंगे? फिक्स्ड का, और इसमें वही तो वहां पे अप्लाई हो जाएगी। चलो सीखते हैं। तो पहला केस क्या है जी? पहला केस हम सीख रहे हैं कि अगर कैपिटल फिक्स्ड है तो अकाउंट कैसे बनेगा। अगर फिक्स्ड है तो अपन दो अकाउंट बनाएंगे, जैसा मैंने कहा। पहला क्या बनेगा? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है। आप लोग के जो है वीडियोस को लाइक भी कर सकते हो, आई थिंक करना चाहिए, अगर समझ में आ रहा है तो रीच बढ़ेगी इसकी। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट है, अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो पॉज करके स्क्रीनशॉट आप ले सकते हो, और छोटा सा सेल्फी नोट जरूर बनाते रहो, बहुत अच्छा रहता है, एग्जाम टाइम में हेल्दी रहता है। अब यहाँ पे कुछ नहीं है, देखो यहाँ पे आपने जाना है और यहाँ पे आपने लिखना है पर्टिकुलर्स। क्या लिखा? पर्टिकुलर्स। इसके बाद ऑब्वियसली इसके बाद तो जेएफ वगैरह, जनरल फोलियो वगैरह होता है, बट ठीक है, उसको अपन इग्नोर ही कर देते हैं। नहीं, पार्टनर्स के नाम लिख दो। हमारे में कौन था? हमारा वाला जो एग्जाम्पल है वो है राजा और रेंचो। फिलहाल दो लेके चलते हैं, अगर रस्तोगी भी होगा तो तीसरा भी आ जाएगा, राजा रेंचो रस्तोगी। ठीक है, या वो ठीक है, बाकी बाकी मोमोज और बर्गर भी दो पार्टनर्स हो सकते हैं, अच्छे चल रहे हैं भाई। राजा रेंचो, अगेन यहाँ पे भी पर्टिकुलर्स, और कौन सा है पर्टिकुलर्स के बाद वही दो पार्टनर के नाम, हमारे राजा और हमारे रे रेंचो। ठीक है, इसको अपन यहाँ पे करेंगे क्लोज। ये बन गया प्रॉपर हमारा फॉर्मेट। यहाँ पे सबसे पहले क्या लिखना है? देखो ये वाला साइड किसका? क्रेडिट। इसको नहीं बोलना बेटा बिल्कुल भी, ये तो मैं भी नहीं बोलता है, बोलना नहीं है, नंबर काट लेते हैं लोग। तो इधर लिखना बाई, इधर क्या लिखोगे? बाई बैलेंस मीटिंग। जो भी बैलेंस शीट, जो बैलेंस शीट होती है, बैलेंस शीट के क्वेश्चन में ऑलरेडी लेफ्ट साइड में दिखा होगा। तो जो भी होगा, अगर क्रेडिट बैलेंस होगा, आप अपन लोगे भैया कैपिटल अकाउंट है तो क्रेडिट बैलेंस ही होगा। तुम समझदार हो, मैंने अभी बताया था, बहुत बढ़िया है। यहाँ पे अपना जो भी बैलेंस लिखा हो, या 1 लाख 2 लाख 3 लाख वो लिख दो। इसके बाद यहाँ पे लिखो बैंक। अब बोलोगे बैंक क्या है? बैंक लिखना पूछो क्यों? क्योंकि अगर कैपिटल फिक्स है तो एडिशनल कैपिटल आने नहीं रहा होगा, जब एडिशनल कैपिटल आ ही नहीं रहा तो इसको यहाँ से टाटा बाय बाय। यहाँ और कुछ नहीं होगा बेटा, समझ रहे हो? यहाँ और कुछ नहीं होगा। अगर विड्रॉल वगैरह है तो वो निकलेगा, अदरवाइज नहीं। ठीक है, क्योंकि अब कैपिटल अकाउंट है तो ज्यादा तामझाम इसमें होना नहीं है। यहाँ पे जो है अगर कोई बैलेंस है, अगर बैलेंस बीडी लिख रहे हो तो यहाँ पे क्या आएगा? बैलेंस सीडी। यहाँ पे कुछ नहीं है, खत्म हो गया बेटा, क्लोज। ठीक है ना, इतना कोई टेंशन है नहीं। क्यों नहीं है? क्योंकि पार्टनर्स का कैपिटल फिक्स था, तो जब कैपिटल फिक्स है तो कैपिटल अकाउंट तामझाम तो होगा नहीं। इसके बाद दूसरा अकाउंट कौन सा है? करंट अकाउंट। तो जो भी बच कुछ एडजस्टमेंट है वो सारी की सारी करंट अकाउंट में जाएंगी। पहले इसका स्क्रीनशॉट में फिर अकाउंट में ले लिया। चलो करंट अकाउंट सीखते हैं। यहाँ कैपिटल की जगह पे लिख दूंगा मैं करंट अकाउंट, बाकी सब तो सेट ही है। अब पार्टनर्स का करंट अकाउंट में बाई बैलेंस शीट लिख दिया, इसको हटा दे क्या? चलो उतने अगर कवर हो जाए तो। अगला, अगर एडिशनल कैपिटल आ रहा होगा तो बैंक अपना आएगा, यदि अपना बैंक जो है डेबिट हो जाता है तो यहाँ पे फॉर्म का पार्टनर, जो फॉर्म के पार्टनर से हो जाएंगे क्रेडिट। तो जो भी ला रहे हैं, मान लो दोनों एडिशनल ला रहे हैं या कोई भी ला रहे हैं, जो भी लाएगा उसके अकाउंट में वो अमाउंट डल जाएगा। ठीक है, इसके बाद IOC, P&L ऑपरेशन में क्या दिया था आपने? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया था, यहाँ भी दे दो दिया, बहुत बढ़िया। अगर प्रॉफिट आया हुआ है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में तो उसे बांट दो, बांट दिया।
अगर सैलरी वगैरह है, बोनस है या फिर कमीशन है, एसबीसी साहब है, इनको डाल दो, तो वैसे पेंशन लेने की जरूरत है नहीं। तो उधर आओगे तो यहाँ पे आपको सबसे पहले क्या देखने को मिलेगा, हो सकता है यहाँ पे आपको देखने को मिल जाए टू बैलेंस नीडी। बोलोगे भैया बैलेंस नीडी तो है वहाँ पे, पर जैसे मैंने कहा था कुछ देर पहले, करंट अकाउंट का बैलेंस डेबिट भी हो सकता है और क्रेडिट भी हो सकता है। तो अगर डेबिट बैलेंस हो तो बैलेंस टू आ जाएगा, क्रेडिट बैलेंस है तो बैलेंस बीडी ये आ जाएगा, ठीक है। अब टू बैलेंस बीडी आए तो अगर ये बैलेंस हुआ तो क्रेडिट कहाँ, मतलब इसकी सीडी कहाँ जाएगी, नीचे जाएगी। जैसा भी नेचर होगा उसके अगेंस्ट में उसका क्लोजिंग अकाउंट होता है, वहां बैलेंस बीडी है तो यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे बैलेंस सीडी आएगा। अब आपके मन में प्रश्न है कि यहाँ और कोई आइटम नहीं आएंगे, जो आएंगे। मान लो कि प्रॉफिट एंड लॉस प्रिपरेशन में लॉस हुआ हो, प्रॉफिट हो गया तो यहाँ आएगा, और अगर लॉस है तो यहाँ आएगा, जो भी रेशियो है उसमें बढ़ जाएगा। ओके बच्चों, यहाँ पे और क्या करेंगे, यहाँ पे आता है बेटा ड्राइंग्स। क्या बोला मैंने, ड्राइंग्स। तो मान लो किसी पार्टनर ने राजा रेंचो में से राजा ने 50,000 रुपये निकाल लिए, तो जो ड्राइंग निकाली है वो राजा ने लिख देंगे या 50,000 रुपये, ठीक है। और उस पर कितना इंटरेस्ट राजा को देना होगा फॉर्म पर, वो कैलकुलेट होगा, और कैलकुलेट होके वो यहाँ पर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, इसको हटाओ थोड़ा बड़ा हो जाएगा, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग यहाँ पे लिख देना है, और अल्टीमेटली मिलेगा टू बैलेंस सीडी। ठीक है बच्चों, ये क्लोज अकाउंट आप थोड़ा सा नीचे कर लोगे तो कोई इतना टेंशन है नहीं। आई होप कि आपको ये अकाउंट समझ में आ गया होगा। सो डेबिट बैलेंस, क्रेडिट बैलेंस आपने क्या सीखा, जब कैपिटल फिक्स होती है तो हमने पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाया जिसमें ज़्यादा तामझाम होता नहीं। बाकी सारी एडजस्टमेंट किसके थ्रू होंगी, करंट अकाउंट के थ्रू। देखो आईओसी भी हो गई, जो हमने 5 गिने थे, आईओसी हो गई, आईओडी हो गई, 2 हो गई, बची कौन, 3। कौन सी, सैलरी, बोनस एंड कमीशन हो गई ना एडजस्टमेंट। जहाँ तक प्रॉफिट की बात है, प्रॉफिट है तो क्रेडिट साइड में आएगा, लेस है तो डेबिट साइड में आएगा। तो अगर आपको आज का चैप्टर समझ में आया है, वीडियो समझ में आया हो, तो वीडियो को कर दो लाइक, वीडियो को करो शेयर, और वीडियो पे कमेंट्स करो कि कौन सा टॉपिक आपको अच्छा लगा है, कौन सा समझ में आया। और फिर अगर 19-20 आपको लग रहा हो पढ़ना तो कमेंट सेक्शन में डाल देना, नेक्स्ट वीडियो में उसको कवर करता हुआ नेक्स्ट वीडियो बना दूंगा, ठीक है। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक खुश रहो। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको कुछ क्वेश्चन भी मिल जाएंगे, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आई बटन पे आपको क्वेश्चन मिलेंगे, उसकी प्रैक्टिस भी जरूर करना है, और फैला दो, वीडियो को फैला दो, ठीक है। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक खुश रहो। जय श्री राम।